हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज आपका कक्षा 9 का बच्चे गणित का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई आज से, और ये उसकी बच्चे लेक्चर नंबर 1 है। बच्चे आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं गणित का पहला चैप्टर बच्चे संख्या पद्धति। और बच्चे उस संख्या पद्धति में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल विस्तार मेरे भाई, बहुत डिटेल में बच्चे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मेरे बच्चों, संख्या पद्धति का बच्चे ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को आज मेरे भाई हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बच्चे यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर से मेरे बच्चे, तो आपको बिल्कुल मेरे भाई परेशान नहीं होना है। बच्चे एक एक बात मेरे भाई शून्य से बच्चे आपको स्टार्ट की जाएगी। बच्चे आपको बिल्कुल भी मेरे भाई बहन आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल शून्य से बच्चे शिखर तक की क्लास मेरे भाई आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आइए मेरे बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मेरे दोस्तों, यदि आपने बच्चे अगर यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चे, लाइक कर दीजिए। और बच्चे अगर चैनल पर पहली बार बच्चे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरे भाई। ऐसे ही बच्चे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बच्चे डेली आती रहेंगी। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज का मेरे भाई गोल रहने वाला है, टुडेज गोल बच्चे हमारा आज का गोल बच्चे रहेगा संख्या पद्धति का परिचय। बच्चे इंट्रोडक्शन समझेंगे कि नंबर सिस्टम बच्चे संख्या पद्धति होता क्या है, इसमें क्या क्या बातें हमें समझनी है। मेरे भाई आपके लिए एक बच्चे मोटिवेशनल थॉट बच्चे यहाँ लिखा गया है, आप ध्यान सुनेंगे बच्चे। क्या है वो कहता है, गणित मानव बच्चे, गणित मतलब मैथ बच्चे, गणित मानव आत्मा की सबसे सुंदर एवं शक्तिशाली रचना है। मेरे भाई बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चे मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है आपके लिए बच्चे कि गणित जो है, मैथ जो है, मानव आत्मा बच्चे की सबसे सुंदर एवं शक्तिशाली रचना है। मेरे भाई कह सकते हैं कि जो मैथ है मेरे भाई, वो ह्यूमन की यानी मनुष्य की आत्मा की सबसे सुंदर एवं शक्तिशाली रचना है। इस बात को बच्चे आपको याद रखना मेरे भाई। बहुत ही बच्चे आपका जो है मैथ जो है आपका मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चे है, जो आपके पूरे लाइफ मेरे भाई आपका काम आता है। यदि बच्चे किसी बच्चे को मैथ से प्यार हो जाता है क्लास 9th में, और बच्चे कुछ लोग बच्चे इससे दूर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि आपका थोड़ा बहुत बच्चे आपका भी रुझान इस सब्जेक्ट में नहीं होता है, और थोड़ी बहुत गलती बच्चे टीचर्स की भी होती है कि वे जो है बहुत जो है स्पीड में पढ़ाते हैं और समझाने पर फोकस बच्चे नहीं करते हैं, क्यों लटाया जाता है आपको बस। तो बच्चे कोशिश करेंगे मेरे भाई कि आपको इतना बच्चे समझा दिया जाए इसको कि आपको भी बच्चे गणित से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए बच्चे, इश्क हो जाए। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चे आज का पहला टॉपिक मेरे भाई रहने वाला है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि बच्चे नेचुरल नंबर्स। मेरे भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, आइए जानते हैं बच्चे। बहुत आसान लैंग्वेज में बच्चे। मेरे भाई जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान देना मेरे दोस्त कि जिन संख्याओं की बच्चे सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें बच्चे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बच्चे जैसे आप गिनते होगे आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो बच्चे आप 1 से गिनते स्टार्ट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे जहां बच्चे गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप गिनती करो ना बच्चे, 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे ना। तो बच्चे ये जो गिनती वाली संख्याएं मेरे भाई मेरे बहन हैं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बच्चे कहते हैं। बच्चे आगे ध्यान देंगे, इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे प्राकृतिक संख्याओं को मेरे भाई हम लोग कैपिटल एन, अंग्रेजी के बड़े अक्षर बच्चे एन से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चे परिभाषा क्या है, जिन संख्याओं की सहायता से बच्चे हम लोग गणना करते हैं, बच्चे गिनती करते हैं, गिनती वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं मेरे भाई। अब मेरे दोस्त अगर यहाँ उदाहरण की बच्चे बात करें मेरे भाई, एग्जाम्पल की, तो बच्चे उदाहरण मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे 1 2 3
4 5 बच्चे डॉट 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 बच्चे ऐसे आगे भी बच्चे चलता रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं बच्चे 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे आगे ऐसे चलती रहेंगी, कोई इनका अंत नहीं है बच्चे। अगर आपसे मेरे भाई पूछें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहेंगे सर 1 है। यानी बच्चे 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती मेरे भाई। और अगर बच्चे आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो कहेंगे सर नॉट डिफाइंड, बच्चे परिभाषित नहीं है बच्चे, कहां तक गया है कोई इसका अंत मेरे भाई नहीं है संख्याओं का। तो इसलिए बच्चे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे भाई हम यहां पर आपको बता सकते हैं, जो कि क्या है, तो कहेंगे सर आपका 1 है। 1 बच्चे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे भाई है, और बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चे हम लोग नहीं बता सकते। इस बात को मेरे भाई बहन आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है सर, बिल्कुल बच्चे बता दो। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या मेरे भाई, कोई परेशानी हो समझने में, तो बच्चे आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। यहां तक बच्चे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे एक बार हम फिर से बच्चे रिवाइज कर दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या बच्चे क्या होती है। बच्चे गिनती वाली जो संख्याएं होती हैं, जिनकी सहायता बच्चे हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 बच्चे, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और बच्चे उनको कैपिटल एन से बच्चे हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। अगर बात करें यहां पर कुछ नोट बच्चे आप लिख लेंगे मेरे भाई। नोट बच्चे ये है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बच्चे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो कहेंगे सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरे भाई आपकी होगी 1 है बच्चे। क्या है सर, 1 है। अगर मेरे भाई कह दें कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो बच्चे लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मेरे भाई बच्चे नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित है बच्चे, अपरिभाषित है, यानी कि बच्चे ज्ञात नहीं किया जा सकता। बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। सिंपल लैंग्वेज लिख लो बच्चे, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बच्चे ये संख्या कहाँ तक गई है, इसका कोई अंत मेरे भाई और छोर ही नहीं है, तो इसको हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को मेरे भाई नहीं बता सकते। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे दोस्त मेरे भाई आपकी 1 है, और सबसे बड़ी बच्चे हम नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे आप बच्चे कह सकते हैं। आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक पर बच्चे। आज का दूसरा टॉपिक बच्चे हमारा है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर मेरे भाई। बच्चे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चे मेरे भाई, आपको ध्यान देना है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को बच्चे 0 को मेरे भाई इंक्लूड कर लें, सम्मिलित कर लें मेरे दोस्त, तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। बच्चे पूर्ण संख्याओं को W से बच्चे W से मेरे भाई प्रदर्शित करते हैं। बच्चे डेफिनेशन एक बार देखो लिखा भी गया, यहां सुन लेते हैं बच्चे। प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मेरे भाई कह रहा है दोस्त यहाँ कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं मेरे भाई, तो वे संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर बच्चे बन जाती हैं। मेरे भाई इसे आपको W से बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप W से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण संख्याओं को। अगर बच्चे उदाहरण की मेरे भाई बात करें, उदाहरण इसमें बच्चे संख्याएं क्या हैं, तो कहेंगे सर संख्याएं जो हैं 0 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 बच्चे 7 और एंड सो ऑन बच्चे, ऐसे आगे भी चलता रहेगा, डॉट 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 बच्चे कर दो।
मेरे भाई यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसमें बच्चे हमने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया मेरे भाई। अगर मेरे दोस्त हमने, मेरे प्यारे बच्चे, हमने प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया तो मेरे भाई यही आपका क्या बन जाएगा सर, पूर्ण संख्याएं मेरे दोस्त बन जाएगा। क्लियर बच्चे हैं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो बच्चे वैसी संख्याएं जिनमें बच्चे प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी सम्मिलित कर ले मेरे भाई तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आइए मेरे बच्चे अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। बच्चे बहुत सिंपल बच्चे टॉपिक्स आपके हैं, आपने पिछली क्लासों में इसको पढ़ा भी होगा बच्चे, तो एक बार आपको मेरे भाई हम रिवाइज कर दे रहे हैं, अच्छे से समझा दे रहे हैं। अगर भूल भी गए हो मेरे दोस्त तो परेशान मेरे भाई नहीं होने का, बच्चे टेंशन लेने का नहीं, बच्चे टेंशन देने का मेरे भाई। अब बच्चे अगली संख्या है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स मेरे भाई। पूर्णांक बच्चे क्या होता है ये समझते हैं मेरे दोस्त। तो बच्चे कहता है सभी पूर्ण संख्याओं मेरे भाई, सभी पूर्ण संख्याओं जीरो और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर बच्चे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह बच्चे कहते हैं। यानी कि बच्चे कहने का मतलब ये है कि जितने भी पूर्णांक हैं बच्चे, पूर्ण संख्याएं हैं मेरे दोस्त, सभी पूर्ण संख्याओं को ले लो, जीरो से लेके बच्चे 1 2 3 4 5 अनंत तक चले जाओ। बच्चे कह रहा देखो एग्जाम्पल समझो बच्चे, कह रहा बच्चे सभी पूर्णांक बच्चे पूर्ण संख्या, बच्चे पूर्ण संख्या मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया बच्चे, 5 हो गया और आगे चलते चलते बच्चे अनंत तक जाएगा। ये डॉट 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 कर दो बच्चे। मेरे भाई कह सभी पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या हो गई। बच्चे कह रहा है इसके साथ तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों बच्चे, यानी कि प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान बच्चे, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है बच्चे, तो इसका ऋणात्मक मान क्या होगा बच्चे, तो -1 होगा सर बच्चे, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि मेरे दोस्त यहाँ पर कि आप जो है पूर्ण संख्याओं के साथ साथ मेरे भाई, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ मेरे भाई अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी यहाँ इंक्लूड कर लें, सम्मिलित कर लें, तो आपका पूर्णांक बच्चे बन जाएगा। मेरे भाई पूर्णांक को हम लोग इन्हें z से बच्चे प्रदर्शित करते हैं। मेरे भाई कुछ किताब में बच्चे इसको i से भी लिखा जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको z या फिर i से बच्चे प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे भाई पूर्णांक क्या है, तो कहेंगे सर अगर बच्चे मेरे भाई ध्यान देंगे कि अगर मेरे दोस्त यहाँ पर हमने क्या कहा बच्चे कि अगर बच्चे यहाँ पे आप पूर्ण संख्या को 0 1 2 3 4 5 6 बच्चे और आगे भी बच्चे ऐसे डॉट डॉट कर लो, आगे बच्चे अनंत तक जाएगी। इसमें मेरे भाई अगर हम इंक्लूड कर लें क्या सर, तो बच्चे अगर इसमें हम नेगेटिव प्राकृतिक संख्या बच्चे, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या इंक्लूड कर लें, -1 -2 -3 -4 बच्चे डॉट डॉट डॉट, तो मेरे भाई इन्हें ही क्या बोलेंगे, तो कहेंगे बच्चे ये हमारी हो गई बच्चे पूर्णांक हो गए। क्या हो गए सर, पूर्णांक हो गए। मेरे बच्चे ध्यान देंगे मेरे दोस्त, यानी कि बच्चे 1 से जो बच्चे बड़े पूर्णांक हैं, यानी कि बच्चे 0 से जो आगे पूर्णांक हैं बच्चे, इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं सर बच्चे, इनको बोलते हैं धन पूर्णांक। ठीक है सर। बच्चे 0 से बड़े के जो पूर्णांक हैं बच्चे 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई, इनको धन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है सर, इनको बच्चे धन पूर्णांक बोलते हैं। और मेरे भाई जो 0 से बच्चे छोटे पूर्णांक हैं 0 से, नेगेटिव पूर्णांक बच्चे, इनको बोलते हैं मेरे भाई ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं सर, ऋण पूर्णांक बोलते हैं दोस्त, आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे जो 0 से बड़े पूर्णांक हैं इनको नाम दिया गया बच्चे धन पूर्णांक। बच्चे क्या नाम दिया गया, धन पूर्णांक नाम दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब बच्चे धन पूर्णांक हैं। मेरे भाई जो 0 से छोटे पूर्णांक हैं उनको बच्चे ऋण पूर्णांक नाम दिया गया। तो सर 0 को क्या नाम दिया गया, तो बच्चे नोट लिखेंगे इस बात को,
जीरो न तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है बच्चे। ठीक है सर। तो बच्चे याद रखेंगे मेरे भाई, यहां पे जीरो यानी कि शून्य ना धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, और ना ही ऋण पूर्णांक है। बच्चे मेरे भाई मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि जो शून्य होता है ये तो ना तो धन पूर्णांक होता है और ना ही मेरे भाई ये ऋण पूर्णांक होता है। बच्चे इसको केवल शून्य पूर्णांक बच्चे कहा जाता है। बच्चे इसको क्या कहेंगे सर? शून्य पूर्णांक। बच्चे इसको नाम देंगे शून्य पूर्णांक। बच्चे इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक एक आपका है। ना ये बच्चे धन होता है और या ना ये मेरे भाई ऋण होता है। तो बच्चे यहाँ तक की बात क्लियर होगी, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि बच्चे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बच्चे देखो, सभी पूर्ण संख्याओं बच्चे, जितना पूर्ण संख्याएं हैं बच्चे 0 1 2 3 4 5 6 बच्चे, इनमें तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह बच्चे, प्राकृतिक संख्या का बच्चे ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 बच्चे माइनस अनंत तक इधर जाएगा। बच्चे इनको अगर मेरे भाई ये माइनस अनंत मेरे बच्चे है, अगर इधर बच्चे प्लस अनंत है बच्चे मेरे भाई, अगर इन सबको मेरे भाई हम मिला लें तो बच्चे आपका पूर्णांक बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। मेरे दोस्त इंटीजर को हम z या फिर i से बच्चे प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त, आपको याद रखना है। और बच्चे हमने कहा कि जीरो से जो आगे के पूर्णांक हैं इनको धन पूर्णांक नाम दिया गया बच्चे। मेरे भाई जीरो के जो पीछे के पूर्णांक हैं इनको मेरे भाई ऋण पूर्णांक नाम दिया गया, नेगेटिव इंटीजर मेरे भाई। और मेरे दोस्त शून्य जो है ना धन है और ना ही ऋण पूर्णांक है, शून्य को मेरे भाई शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना तो धन है और ना ही ऋण पूर्णांक है, शून्य को मेरे भाई हम लोग जीरो इंटीजर यानी कि शून्य पूर्णांक बच्चे यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है सर। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अगर इसके बाद की मेरे दोस्त चर्चा करें, हम भाई समझें इसके बाद की बात को, मेरे बच्चे अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर मेरे भाई क्या होता है आपका। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जो मेरे भाई ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू, p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। बच्चे ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन क्यू बच्चे p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां p एवं क्यू पूर्णांक है मेरे भाई। p और q क्या है बच्चे? पूर्णांक हैं बच्चे। और q जीरो ना हो मेरे दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चे, जहां q क्या हो बच्चे, हर जो है नीचे वाला आपका जीरो ना हो, परिमेय संख्याएं बच्चे कहलाती हैं। और मेरे भाई परिमेय संख्याओं को क्यों से बच्चे, कैपिटल क्यों से इसका सिंबल होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से फिर से एक बार सुनो बच्चे, ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। बच्चे ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और बच्चे q जीरो नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसको कैपिटल क्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। अब बच्चे आपको ध्यान देना है, इसका अगर बच्चे उदाहरण देखें मेरे भाई, उदाहरण, क्योंकि बच्चे उदाहरण से ही भाई आपको ये क्लियर होगा अच्छे से। मेरे भाई उदाहरण बच्चे मान लो 1/2 लिखा हमने बच्चे, यहाँ p का मान बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर 1/2 में मेरे भाई जो इसमें बच्चे p है 1 है मेरे भाई, और जो q है मेरे बच्चे आपका जो है मेरे भाई 2 है।
यह मेरे बच्चे एक क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चे। अगर बच्चे दूसरा एग्जांपल लिखे मेरे भाई 2/3 मेरे दोस्त। बच्चे यहाँ p क्या है, कहेंगे सर 2 है, और क्यों क्या है बच्चे, यहाँ 3 है मेरे दोस्त। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या मेरे दोस्त। क्या है सर, एक परिमेय संख्या है मेरे बच्चे। बच्चे 1/2, 2/3 बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरे भाई आपका जो है यहाँ पर -7/5 मेरे दोस्त। ये भी बच्चे क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है, निगेटिव मेरे भाई है, ऋणात्मक है, -7/5। बच्चे यहाँ p जो है आपका -7 है। क्यों जो है मेरे भाई, कहेंगे सर 5 है। ये मेरे दोस्त क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है मेरे भाई। तो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, आपको ध्यान देना है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और बच्चे p और q पूर्णांक होने चाहिए। और जहां मेरे भाई दोस्त इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे बच्चे कि नीचे वाला यानी कि q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चे आपका 0 मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। आइए मेरे बच्चे अब एक बात यहां और बच्चे समझते हैं, नोट करके मेरे भाई। मेरे दोस्त आपको नोट ये रखना है याद मेरे बच्चे कि यहां बच्चे 0 एक परिमेय संख्या है बच्चे। 0 एक परिमेय संख्या है मेरे दोस्तों। 0 मेरे भाई एक परिमेय संख्या है बच्चे। इसका रीजन क्या है बच्चे, इसका कारण क्या है बच्चे, ये देखते हैं मेरे दोस्त कारण क्या है इसका, ऐसा क्यों है मेरे दोस्तों। तो बच्चे देखो 0 को हम 0/1 बच्चे लिख सकते हैं। क्या सर, बच्चे ध्यान दो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे 0 को हम 0/1 मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे बच्चे p का मान क्या है, तो कहेंगे सर 0 है। q का मान क्या है सर, कहेंगे 1 है। मेरे बच्चे परिभाषा में मेरे दोस्त ये बताया गया है आपको, डिफिनीशन मेरे भाई आपको बताई गई है कि अगर किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिख पाते हैं, और बच्चे जहाँ q 0 नहीं है, बच्चे p और q पूर्णांक होने चाहिए। देखो p यहाँ पे 0 है, पूर्णांक है, ठीक है सर। यहाँ क्यों बच्चे जी 1 है जो कि पूर्णांक है, और बच्चे क्यों 0 ना हो जो कि नहीं है, बच्चे देख लो 1 है। तो मेरे भाई 0 एक क्या है, कहेंगे सर 0 मेरे भाई आपका एक परिमेय संख्या है। 0 एक मेरे दोस्त परिमेय संख्या है। इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है कि 0 आपका एक परिमेय संख्या होती है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप है बच्चे, इसको मेरे दोस्त याद रखना है कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप परिमेय संख्या जो है अच्छे से समझ पाए होंगे कि ऐसी संख्याएं बच्चे जिसको हम p/q के रूप में लिख पाते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं होना चाहिए बच्चे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चे इसको q से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं मेरे भाई अगली संख्याओं पर। मेरे बच्चे अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मेरे दोस्त ये पूरा आपका नंबर सिस्टम का निचोड़ है मेरे भाई, पूरा वन शॉट एक वीडियो में बच्चे सारी बातें आपको क्लियर कर रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं मेरे भाई इस चैप्टर में आपके काम आएंगी। बच्चे इसको ध्यान से सुनिए, समझिए बच्चे, नोट्स बनाइए। यकीन मानिए मेरे दोस्त कि इसके बाद मेरे दोस्त आपको नंबर सिस्टम पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, अगर इसको अच्छे से आप मेरे दोस्त सुनेंगे, समझेंगे, बात को अमल करेंगे मेरे भाई। तो मेरे बच्चे अपरिमेय संख्या क्या है बच्चे, तो लिखेंगे ऐसी संख्याएं बच्चे जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती बच्चे, जिसको हम p/q बच्चे नहीं लिख पाते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, हो परिमेय संख्याएं बच्चे कहलाती हैं। इससे मेरे भाई q डैश मेरे भाई इसे क्या कहते हैं सर, q के ऊपर डैश बच्चे q डैश से प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त। अपरिमेय संख्या बच्चे ऐसी संख्याएं जिसको p/q में हम लोग नहीं लिख पाते, जहां p और q बच्चे क्या हैं, कहेंगे सर पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और बच्चे अपरिमेय संख्याओं को q डैश से लिखते हैं। अगर मेरे भाई उदाहरण की बात करें मेरे दोस्त, तो मेरे प्यारे बच्चे उदाहरण इसका जो होता है आपका,
बच्चे जैसे √2 हो गया मेरे भाई, √3 हो गया बच्चे, √5 हो गया बच्चे आपका, बच्चे आपका पाई हो गया। ये सब बच्चे आपका जो है क्या होंगे सर, कहेंगे सर इत्यादि बच्चे ETC हमारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं मेरे दोस्त। बच्चे जैसे √2 का मान आता है 1.432 बच्चे, जैसे √2 बच्चे देखो √2 क्या आएगा सर, कहेंगे सर 1.432 बच्चे। ऐसे ही आगे चलता रहता है बच्चे, कभी समाप्त तो नहीं होता है। इनको हम P/Q के रूप में बच्चे नहीं लिख पाते हैं। इन्हीं संख्याओं को बच्चे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है सर। तो बच्चे अपरिमेय संख्या समझ गए आप क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख पाते, जहां बच्चे P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, बच्चे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं मेरे दोस्त। इनको जो है Q डैश से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण बच्चे लिखा हमने √2, √3, √5 बच्चे पाई इत्यादि बच्चे, ये संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं मेरे भाई हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब बात करेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बच्चे। मेरे दोस्त आपका सिलेबस में तुल्य परिमेय संख्या बच्चे कॉन्सेप्ट अभी ये पढ़ना मेरे दोस्त है, सवाल उसके पूछे गए हैं, तो बच्चे समझिए मेरे दोस्त क्या होता है। बच्चे हमने कहा कोई भी परिमेय संख्या बच्चे आप लिख लो 1/2 मेरे भाई। अगर मेरे भाई इसके अंश और हर बच्चे दोनों में 2 से बच्चे गुणा कर दो, तो बच्चे एक परिमेय संख्या मिलेगी। 2 एकम 2 बच्चे, 2 दूना 4 बच्चे, ये एक तुल्य परिमेय संख्या है मेरे भाई। क्या है सर, तुल्य परिमेय संख्या है मेरे भाई। अगर हम इसमें मेरे दोस्तों फिर से बच्चे 3 से बच्चे गुणा कर दिए, किसी से भी कर दो आप बच्चे समान संख्या से बच्चे, तो बच्चे ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 बच्चे, और मेरे बच्चे 4 तिहाई 12 मेरे बच्चे, ये भी आपकी एक तुल्य परिमेय संख्या है मेरे भाई। ऐसे ही बच्चे ये पहला एग्जांपल बच्चे हमने दिया आपको, उदाहरण मेरे दोस्त आपको याद रखना है। दूसरा एग्जांपल बच्चे, मान लो मेरे भाई हमने कहा 1/5 है बच्चे, इसके तुल्य परिमेय संख्या लिखनी है बच्चे, तो इसमें हमने बच्चे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो बच्चे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 बच्चे, 2/10 आ गया। यह एक बच्चे तुल्य परिमेय संख्या है। 1/5 के तुल्य बच्चे 2/10 है बच्चे। अगर कैंसिल करेंगे फिर से वही आ जाएगा। तो बच्चे किसी भी नंबर यानी किसी परिमेय संख्या के तुल्य अगर कोई परिमेय संख्या मेरे दोस्त लिखनी है, तो उसमें बच्चे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर से बच्चे, प्राकृतिक नंबर से किसी बच्चे भी संख्या से हम वहां गुणा कर सकते हैं, वास्तविक संख्या से। आपको ध्यान देना है बच्चे। मेरे भाई अगर 2/10 के तुल्य एक कोई संख्या लिखनी है, तो बच्चे यहां बच्चे मान लो हमने बच्चे 4 से मल्टीप्लाई अंश और हर में कर दिया मेरे दोस्तों, तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा 2 चौके 8 अपॉन बच्चे 10 चौको 40 बच्चे, 8/40 बच्चे। ये भी हमारी क्या है सर, एक हमारी तुल्य परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई किसी भी अगर परिमेय संख्या के तुल्य आपको कोई परिमेय संख्या मेरे दोस्त लिखनी है, तो उसमें आप किसी भी नंबर से बच्चे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है सर। अब बच्चे इसके आगे बच्चे बात करते हैं हम लोग। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण बच्चे बिंदु की हम यहां पर बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई समझेंगे यहां पे मेरे दोस्त। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको यहां समझना है मेरे बच्चे। पहला पॉइंट बच्चे आपका यहां लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है मेरे भाई। क्या होती है सर मेरे बच्चे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरे दोस्त 1 होती है। इस बात को बच्चे हमने आपको समझा दिया है, पहले ही लिखवा दिया है। यहाँ बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं
मेरे दोस्त अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें बच्चे तो हम कहेंगे अपरिभाषित, यानी बच्चे ज्ञात नहीं किया जा सकता बच्चे। बहुत आगे की बच्चे संख्याएं जो है खत्म बच्चे लास्ट में होती नहीं हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चे चलता रहता है, कभी इसका अंत नहीं होता बच्चे, तो हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट बच्चे याद रखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है बच्चे। अगर हम बात करें बच्चे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो कहेंगे सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे भाई मेरे दोस्त आपकी क्या होती है सर, 0 होती है, शून्य होती है मेरे भाई। अगर बात करें कि शून्य ना ही धन और ना ही बच्चे ऋण पूर्णांक है बच्चे, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है मेरे भाई, इस बात को भी हमने आपको बच्चे बता दिया है, इस पर चर्चा बच्चे हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो बच्चे ये चारों पॉइंट्स बच्चे आपको हमने पहले ही बता दिया था मेरे भाई, इसको आपको याद रखना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब मेरे भाई आगे की बात करेंगे बच्चे, वास्तविक संख्याएं समझेंगे मेरे भाई, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिलाकर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है मेरे भाई। आपको याद रखना बच्चे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाने से आपकी वास्तविक संख्याओं का बच्चे निर्माण होता है, यानी प्राप्त होती हैं। मेरे दोस्त वास्तविक संख्याओं को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चे, याद रखेंगे वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है बच्चे। अगर उदाहरण के मेरे भाई बात करें तो बच्चे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं बच्चे कि बच्चे आपकी वास्तविक संख्याएं बच्चे मान लो बच्चे परिमेय आएगा 1/2, इसमें 5 बच्चे 7 -6 0 √2 √3 पाई बच्चे, ये सभी क्या हैं आपकी बच्चे वास्तविक संख्याओं के बच्चे उदाहरण हैं, आदि बच्चे ETC आप लिख सकते हैं मेरे बच्चे। अगर बात करें सर पाई कैसे आपका अपरिमेय संख्या है बच्चे, देखो पाई का जो मान होता है मेरे भाई, वो जो 22 बटे आप पढ़ते हो बच्चे, वो एक्चुअल मान बच्चे नहीं है, इसका बच्चे 3.14 जो बच्चे मान हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, वो कभी समाप्त नहीं होता मेरे भाई, वो ऐसे आगे चलता रहता है मेरे भाई। बच्चे ये जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, इसकी चर्चा मेरे भाई आगे इसको डिटेल में करेंगे बच्चे। अब मेरे भाई इतना आप समझ गए हो कि वास्तविक संख्याएं बच्चे क्या होती हैं। तो बच्चे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिलाने से बच्चे आपके वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, वास्तविक संख्याएं आपकी प्राप्त होती हैं मेरे भाई। अब मेरे बच्चे आगे की चर्चा करेंगे बच्चे, तो वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार बच्चे, डेसिमल बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स मेरे भाई। मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है कि पहला होता है बच्चे शांत दशमलव प्रसार बच्चे, यानी कि शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चे। दशमलव जो होता है आपका प्रसार मेरे भाई, वह जो है बच्चे 3 प्रकार का है मेरे दोस्त। पहला प्रकार है शांत दशमलव बच्चे, जैसे 1/2 बच्चे मेरे भाई। अगर 1 को 2 से बच्चे भाग देंगे, देखो बच्चे 1 को अगर 2 से बच्चे भाग देंगे तो 0 बढ़ाएंगे बच्चे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे यहाँ बच्चे, 2 पंचे 10 बच्चे। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई 1 को 5 से बच्चे भाग देंगे 2 से, तो बच्चे 0.5, 2 पंचे 10 बच्चे, 0.5 बच्चे आ गया। यानी कि बच्चे अगर 1/2 को भाग देंगे बच्चे तो आपका 0.5 आए, क्या आएगा सर 0.5 बच्चे। ये समाप्त हो गया ना, तो कहेंगे सर शांत है बच्चे। शांत का मतलब होता है कि डिवाइड करने पर पूरा पूरा समाप्त हो जाए बच्चे। शांत का मतलब मेरे भाई ये होता है, लिख लो यहाँ पे बच्चे, शांत का मतलब ये है बच्चे भाग करने पर जो समाप्त हो जाए, जो समाप्त हो जाए बच्चे, वह शांत होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे से 1/5 बच्चे, 1 को मेरे भाई अगर 5 से भाग करेंगे बच्चे तो आपका डिवाइड करने बच्चे 0.2 आएगा सर। क्या आएगा सर बच्चे 0.2 आएगा
बच्चे। और अगर हमने 1 को 2 से बच्चे डिवाइड किया 0.5 आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, 5 आएगा। यानी बच्चे ये संख्याएं क्या हैं, डिवाइड करने पर बच्चे कट जा रही हैं। क्या हो रहा सर, डिवाइड करने पर मेरे भाई कट जा रही हैं, पूरा खत्म हो जा रही हैं, इसलिए इनको मेरे भाई दोस्त मेरे प्यारे बच्चे शांत दशमलव कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं सर, शांत दशमलव कहते हैं। बच्चे पहला प्रकार है जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर, भाग करने पर बच्चे संख्याएं समाप्त हो जाएं, कुछ भी शेषफल ना बचे, मेरे भाई क्या कहेंगे, कहेंगे सर शांत दशमलव हैं। बच्चे क्या हैं, कहेंगे सर शांत दशमलव हैं। ठीक है बच्चे। अब मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। बच्चे दूसरा हमारा पॉइंट है बच्चे यहाँ पे अशांत आवर्त दशमलव। बच्चे फिर बच्चे अशांत मतलब बच्चा होता है कि जो समाप्त ना हो। बच्चे अशांत का बच्चे मतलब होता है, यहाँ पे लिख लो आप बेटा, अशांत बच्चे मतलब होता है अशांत आवर्त। बच्चे यहाँ एक टर्म है अशांत आवर्त। बच्चे इसका मतलब ये है जो भाग करने पर, जो भाग करने पर समाप्त ना हो, समाप्त ना हो, किंतु किसी विशेष संख्या की या विशेष अंक की पुनरावृत्ति, क्या बच्चे, पुनरावृत्ति बार बार हो, बार बार हो। मेरे दोस्त आपको ध्यान देना है कि अशांत आवर्त का मतलब ये होता है कि जब किसी संख्या को भाग करने पर बच्चे समाप्त ना हो, लेकिन बच्चे किसी विशेष अंक की जो पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है मेरे दोस्त, वो बार बार हो। जैसे बच्चे हमने एग्जांपल यहाँ दिया है 1/3। बच्चे इसको मेरे भाई 1 को जब 3 से भाग करेंगे तो 0.3333 बच्चे आता रहेगा। देख लो बच्चे, जब बच्चे 1/3 हम करेंगे यहाँ पे मेरे भाई, तो देखो बच्चे अगर 1 को मेरे भाई हमने 3 से भाग दिया तो बच्चे क्या बढ़ाएंगे सर, 0 पॉइंट लगाएंगे बच्चे, एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ। देखो भाई यहाँ 0 बच्चे लगाकर पॉइंट लगाए तो यहाँ 0 बढ़ गया, तो 3 त्रिक बच्चे 9 गया, बचा शेषफल 1। बच्चे एक हमने 0 बढ़ाया बच्चे अपने से, फिर 3 त्रिक बच्चे 9 गया, फिर बच्चे एक शेषफल बच गया, फिर 0 बच्चे बढ़ाया हमने, फिर 3 त्रिक ये 9 गया। देख सकते हैं मेरे बच्चे कि ये बार बार एक शेषफल आता रहेगा, और यहाँ बच्चे 3 की जो पुनरावृत्ति मेरे दोस्त है वो इसी प्रकार से बार बार आगे होती रहेगी। तो बच्चे इस प्रकार की संख्या को हम लिखते हैं बच्चे 0.33333 बच्चे से बार बार मेरे दोस्त 3 आता रहेगा, तो इसको बच्चे हम कहते हैं 0.3 बार। बच्चे क्या बनेंगे बच्चे, 3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार बच्चे एक लाइन जो रेखा खींच दिया हमने, इसका मतलब है कि 3 जो है बार बार आ रहा है, 3 की मेरे भाई पुनरावृत्ति हो रही है। ये मेरे भाई ये अशांत आवर्त दशमलव होता है। बच्चे क्या होता है सर, अशांत आवर्त दशमलव बच्चे होता है। मेरे भाई एग्जाम्पल यहाँ देख लो दिया गया 1/3 0.3333 बच्चे, इसको लिख लो 0.3 बार। बिल्कुल सिमिलर बच्चे 1 को 7 से डिवाइड किए बच्चे 0.142857 7142587 बच्चे, यानी कि यहाँ बच्चे 0.142857 बच्चे इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस पे बार लगा देंगे बच्चे इस प्रकार से। यानी कि बच्चे यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 1 पे बार लगाए बच्चे। यहाँ मेरे भाई 6 अंक की पुनरावृत्ति बच्चे हो रही, देखो 14 28 57 बच्चे, 14 28 57 बच्चे, यानी कि आपकी 6 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इन 6 संख्या पर बच्चे क्या लगाएंगे, एक बार बच्चे बार लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं कभी समाप्त नहीं हो रही हैं, इनकी पुनरावृत्ति मेरे दोस्त बार बार हो रही है दोस्त। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे एक हमने समझा यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत दशमलव बच्चे, जिसको भाग करने बच्चे समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हमने 1/2 1/5। मेरे भाई दूसरा हमारा बच्चे दशमलव है वहाँ अशांत आवर्त बच्चे, जिसको भाग करने पर समाप्त ना हो, लेकिन बच्चे किसी विशेष संख्या की पुनरावृत्ति मेरे दोस्त बार बार होती है, उसे अशांत आवर्त भाई कहते हैं। एग्जाम्पल मेरे दोस्त हमने 1/3 1/7 का दे दिया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं मेरे भाई, आपको समझना कॉन्सेप्ट केवल है यहाँ पे।
आइए बच्चे, तीसरा बच्चे होता है अशांत तथा अनावर्ती दशमलव बच्चे। मेरे भाई जो अशांत हो बच्चे अनावर्ती, इसका मेरे भाई मतलब ये होता है अशांत अनावर्ती। बच्चे समझ लो मतलब क्या होता है, अशांत अनावर्ती। बच्चे इसका मतलब ये है बच्चे, ध्यान देना है आपको, जो संख्याएं भाग देने पर ना तो समाप्त होती हैं, ना तो समाप्त होती हैं और ना ही किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति करती हैं। बच्चे वे संख्याएं जिनको भाग देने पर ना तो ये समाप्त होती हैं और ना ही बच्चे किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति होती है बच्चे, उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? बच्चे यहाँ पे अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं मेरे दोस्त। और मेरे बच्चे ध्यान देंगे, नोट बच्चे लिखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, नोट बच्चे ये लिखेंगे, इन्हें ही बच्चे इन्हें ही अपरिमेय संख्या बच्चे क्या कहते हैं सर? अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन्हें ही अपरिमेय संख्या कहते हैं बच्चे। इनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता बच्चे। जैसे एग्जाम्पल बच्चे हमने दिया आपको है √3 बच्चे, √3 बच्चे 1.732 बच्चे, ऐसे आगे चलता रहेगा, कभी बच्चे समाप्त तो नहीं होता है, इसे हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है सर मेरे भाई। इससे अगर आगे की बात करें बच्चे तो पाई जो है एक हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव का एग्जाम्पल बच्चे है 3.145159263 बच्चे। इस प्रकार से बच्चे संख्याएं आगे चलती रहती हैं, ना तो भाई ये कभी रिपीट होती हैं और ना ही मेरे दोस्त ये कभी शांत होती हैं। अलग अलग संख्याएं, इनको भाग करने पर मेरे भाई ये संख्याएं जो है कभी भी जो है किसी विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं सर? इन्हें ही बच्चे आपका अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कहते हैं बच्चे, और इन्हें ही अपरिमेय संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर बच्चे, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कितनी बात अच्छे से आप समझ गए होंगे बच्चे। इसको नोट्स को आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल बच्चे आप डाउनलोड कर लेंगे, चंद्रेश अकेडमी भाई, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले बच्चे टॉपिक पर। मेरे बच्चे बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम बच्चे। लॉ ऑफ इंडेक्स ऑफ रियल नंबर्स बच्चे क्या होता है? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे इस बात को मेरे बच्चे, क्या नियम है। तो बच्चे आपको ध्यान देना है बच्चे यहाँ पे कि बच्चे घातांक का जो पहले नियम बच्चे है कि बच्चे a की पावर m इंटू a की पावर n बच्चे, यानी पहला नियम बच्चे एक आधार अगर बराबर है तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं बच्चे, यानी ये हो जाएगा बच्चे a की पावर m प्लस n। पहला नियम बच्चे आपको याद रखना है। पहला नियम बच्चे क्या है? कहेंगे कि सर अगर आधार बच्चे बराबर है तो गुणे में घाते मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चे जुड़ जाती हैं। मेरे दोस्त दूसरा नियम घातांक का बच्चे ये आपका है कि अगर आधार बच्चे बराबर है तो भाग में जो घाते हैं मेरे दोस्त वो घट जाती हैं, यानी a की पावर m अपॉन a की पावर n बच्चे, इसको लिख सकते हो a की पावर m माइनस n मेरे दोस्तों। यानी बच्चे अगर आधार बराबर है तो भाग में जो घाते हैं बच्चे आपकी घट जाती हैं। क्या होता है सर? अगर मेरे भाई आधार बराबर है तो भाग में घातें घट जाती हैं। मेरे बच्चे तीसरा नियम बच्चे आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि बच्चे अगर a की पावर m लिखा है बच्चे, पूरे की पावर मेरे बच्चे n लिखा है, तो इसको मेरे भाई लिख सकते हो a की पावर m n बच्चे। क्या लिख सकते हो?
ए की पावर mn बच्चे यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हो। ये बच्चे घातांक का तीसरा नियम है बच्चे। तो बच्चे घातांक के नियम बहुत सिंपल से बच्चे हैं, यानी ए की पावर m इंटू ए की पावर n बच्चे ए की पावर m प्लस n होता है। मेरे बच्चे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बच्चे ए की पावर m माइनस n होता है। बच्चे ए की पावर m पूरे की पावर n बच्चे है तो उसको ए की पावर mn लिख सकते हैं। आइए बच्चे अगले नियम पढ़ते हैं बच्चे। अगला बच्चे नियम आपका चौथा नियम मेरे दोस्त है कि बच्चे अगर हम a अपॉन बच्चे मान लो b है, इस पूरे की पावर बच्चे लिखा है मेरे दोस्त यहाँ पे m या n बच्चे लिखा है, तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त a की पावर n अलग कर दो बच्चे और अपॉन में b की पावर n अलग कर सकते हो बच्चे। ये चौथा नियम मेरे बच्चे है। चौथा नियम बच्चे ये है कि अगर a अपॉन b पूरे की पावर n लगा है तो a की पावर n अपॉन b की पावर n आप अलग अलग मेरे प्यारे दोस्त इसको आप लिख सकते हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे अगले नियम पर। मेरे भाई आपको ध्यान देना है बच्चे पांचवा नियम। मेरे भाई पांचवा नियम ये बच्चे किसी की पावर 0 बच्चे हो, अगर a की पावर 0 है b की पावर 0 बच्चे है तो किसी की पावर 0 बच्चे हो तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है सर? 1 होता है। किसी भी बच्चे संख्या की पावर अगर 0 लिखा है मेरे भाई, किसी भी संख्या की पावर बच्चे आपका 0 लिखा है तो उसका मान मेरे दोस्त मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है सर? 1 होता है भाई। उसका मान बच्चे कितना होगा? तो कहेंगे सर उसका मान मेरे दोस्त क्या होगा सर? उसका मान मेरे भाई 1 होगा। इस बात को मेरे भाई आपको याद रखना है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे घातांक के कुछ नियम हैं। इन नियम को मेरे भाई आपको याद करना है, समझना है, कॉपी में अच्छे से बच्चे नोट करना है। अब मेरे भाई आज की क्लास मेरे बच्चे हमारे हिसाब से बच्चे इतना ही करना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट को बच्चे हमने आपका समझ लिया मेरे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए मेरे भाई। इन सारी बातों को मेरे भाई ध्यान से नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे भाई आज की क्लास में हमने आपको बताए हैं। बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सारी बातें आप जो है अच्छे से नोट किए होंगे और समझे होंगे बच्चे। मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास मेरे भाई हम लोग बात करेंगे बच्चे इसके चैप्टर की प्रश्नावली की बच्चे। वहाँ पर हम लोग बच्चे यहाँ पर नंबर सिस्टम बच्चे संख्या पद्धति के बच्चे पहले चैप्टर को सवालों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब बच्चे आपसे विदा लेने का समय हो गया है मेरे भाई। तो मेरे भाई एक बात मेरे भाई ध्यान रखना दोस्त, बहुत गहरी बात बच्चे है मेरे प्यारे दोस्त मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। मेरे भाई कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मेरे दोस्त सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते बच्चे। तो मेरे भाई जो भी आपके पास साधन है, सुविधाएं हैं बच्चे, उसका सदुपयोग कीजिए बच्चे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए मेरे बच्चे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।